हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन. राइट द लीनियर इक्वेशन. और यहाँ हमें x और y की वैल्यूज दे रखी है एक टेबल के फॉर्म में. और क्या करना है इसके बाद, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एज गिवन इन द अबव टेबल. At what points the graph of the linear equation cuts the x-axis and cuts the y-axis. तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे. सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है. तो लाइन के हमें यहाँ दो पॉइंट्स पता चल रहे हैं, एक तो 6-2 और दूसरा -6,6. ओके, 2 points on the line, 2 points on the line are, तो लाइन पर दो पॉइंट्स हैं 6-2 एंड -6,6. एक पॉइंट हम और मान लेते हैं कि तीसरा पॉइंट लाइन पर है x, y एंड लेट x, y इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द लाइन. लाइन पर एक ये पॉइंट और है. ओके, तो अब लाइन पर अगर 3 पॉइंट्स हो गए, सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इस पर 3 पॉइंट्स हो गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया. तो इन 3 पॉइंट से ट्राइंगल तो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा. और जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इन 3 पॉइंट से जाने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, तो एक पॉइंट हमने मान लिया ए, एक मान लिया बी और एक मान लिया सी. ओके, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल through the point A, B and C is 0. और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. तो इस फॉर्मूले से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं और उसको कर देंगे 0 के एक पेट. और यहाँ पर ये जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे. a हो गया x1 y1, b हो गया x2 y2 और c मान लिया हमने x3 y3. इस तरह से 3 पॉइंट्स मान लिए. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. एरिया होना चाहिए 0. तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 6 minus 5 minus 6 y माइनस ऑफ -2, क्योंकि y3 की वैल्यू क्या है, सॉरी y1 की वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो माइनस ऑफ -2 हो गया. ठीक है, और फिर है x प्लस x, 1 मिनट, या प्लस x के साथ आ जाएगा -2 -6. दिस इज इक्वल टू 0. 1/2 तो राइट हैंड साइड में जाकर 0 हो जाएगा. ठीक है ना, तो फाइनली हमारे पास रह जाएगा सॉल्व करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6y और -6y माइनस ऑफ -2 हो जाएगा y प्लस 2. ठीक है, प्लस x -2 और -6 हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0. तो ये आ गया 36 माइनस 6y, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -6y -12 माइनस 8x इक्वल टू 0. नाउ दिस विल बी -8x माइनस 12y प्लस 24 इक्वल टू 0. यहाँ से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0. 4 राइट हैंड साइड में 0 से 0 को डिवाइड करके ये भी 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा -2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0. या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x
प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये तो आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है ना, और ये हमने यहाँ पर x और y एक्सिस ले रखे हैं। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। सबसे पहले हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो यहाँ पर प्लॉट करने होंगे। 6 -2 और -6 और 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले हम इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं अपने एक्सिस पर। जितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 तक मार्क कर लेते हैं, इतने की ज़रूरत पड़ने वाली है। 2 3 4 5 6 वाई एक्सिस पर भी पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ओके, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। अब इसके बाद पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये ओरिजिन है हमारा। नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, तो ये तो पॉइंट्स हो गए। अब हमको क्या करना है, जो 2 पॉइंट्स हमें दे रखे थे क्वेश्चन में, उन्हें हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया था 6 -2, तो x एक्सिस पर 6 और y पर -2, तो y एक्सिस पर हम के पैरेलल नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 6 -2, इसे हमने पॉइंट A लिया था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट B था -6,6, तो x पर -6, तो x की नेगेटिव डायरेक्शन, और y पर क्या लेना है, y पर लेना है 6। यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है, 6, x पर -6 और y पर 6, तो पॉइंट हमें कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट B। अब हम ए बी लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, ए और बी को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए ए बी को हम ज्वाइन करके देखते हैं कैसी लाइन मिलती है हमें। तो ये हमने ए बी को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ली है, ओके। अब हमको ये बताना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड की है, जो ग्राफ बना है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट पर हमको निकालना है, फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है, देखिए, इसको हमने मान लिया P और इसको मान लिया Q। तो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस का मतलब हुआ हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम यहाँ अपने फिगर में देख सकते हैं, ग्राफ में 3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब हमें चाहिए इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है ये ग्राफ, ओके। तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट Q पर। तो Q के कोऑर्डिनेट हम क्या देख सकते हैं, Q के कोऑर्डिनेट है 0,2, क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट तो 2 यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये x एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।